कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों, दुनिया में तरह तरह के जीव हैं। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई कमजोर है तो कोई ताकतवर है, कोई कम दिमाग का है तो कोई चालाक है। लेकिन कभी भी हमें अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। इस अहंकार में नहीं रहना चाहिए कि हर वक्त आपकी और बस आपकी ही तारीफ हो, क्योंकि कई बार आप झूठी तारीफ पाने के चक्कर में, खुद को बड़ा बनाने के चक्कर में अपने आप को ही मुसीबत में डाल देते हो। चलो ये बात मैं आपको एक कहानी के जरिए समझाती हूँ। ये कहानी बहुत मजेदार लगेगी आपको। बेटा, बहुत पुरानी बात है। भोजताल नाम के एक बड़े से तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। तो बच्चों, क्या आप जानते हो भोजताल तालाब कहाँ है? चलो मैं बताती हूँ। भोजताल तालाब भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल में है और ये एशिया का सबसे बड़ा तालाब भी है। याद रखना बच्चों। उसी तालाब में एक मेंढक अपने 3 बच्चों के साथ रहता था। ये सभी तालाब में खाते पीते और आराम से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। खाना खुराक अच्छी होने की वजह से मेंढक काफी मोटा हो गया था और उसके बच्चे भी उसे देखकर काफी खुश होते थे। उसके बच्चों को लगता था कि उनके पिता ही दुनिया में सबसे बड़े और बलवान हैं। मेंढक भी अपने बच्चों को अपने बारे में झूठी बातें बताता और ताकतवर होने की मनगढ़ंत कहानियां सुनाता। धीरे धीरे उस मेंढक को अपने बड़े होने पर घमंड होने लगा। एक दिन मेंढक के बच्चे खेलते खेलते तालाब में घूम रहे थे। तभी तालाब के किनारे पे एक बैल पानी पीने के लिए आ गया। बैल को देखते ही मेंढक के बच्चों की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने कभी इतना बड़ा जानवर नहीं देखा था। वो बैल को देखकर डर गए और टकटकी लगाए बैल को देखे ही जा रहे थे। और बैल भाई बड़े मजे से पानी पी रहा था। पानी पीने के बाद बैल ने जोर से डकार ली। बैल की डकार सुनकर मेंढक के 3 बच्चे डर के मारे वहां से भागे और सीधे अपने पिता के पास पहुंचे। बच्चे मेंढकों ने अपने पिता मेंढक से कहा, पापा पापा, आज हमने एक बहुत बड़ा जीव देखा है जो आपसे बहुत बड़ा और ताकतवर था। ये सुनते ही मेंढक को झटका लग गया भाई। लेकिन घमंड में चूर मेंढक ने लंबी सांस भरी और खुद को फुलाकर अपने बच्चों से बोला, बताओ बेटा, क्या वो इससे भी बड़ा जीव था? उसके बच्चों ने कहा, हाँ, वो तो आपसे भी बड़ा जीव था। अब मेंढक को गुस्सा आ गया और उसने और ज्यादा सांस भरकर खुद को फुलाया और पूछा, क्या अब भी वो जीव बड़ा था? बच्चों ने फिर कहा, ये तो कुछ भी नहीं है, वो तो आपसे कई गुना बड़ा था। मेंढक से ये सुना नहीं गया। सांस फुला फुलाकर खुद को गुब्बारे की तरह फुलाता चला गया। फिर एक वक्त ऐसा आया जब उसका शरीर पूरी तरह से फूल गया। उसने बच्चों से पूछा, क्या वो अब भी बड़ा था? बच्चों ने फिर से कहा, हाँ, वो तो अब भी आपसे काफी बड़ा था। मेंढक ने खुद को और फुलाने की कोशिश की। घमंड में डूबा मेंढक अपनी तारीफ सुनना चाहता था और खुद को फुलाए ही जा रहा था। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब वो फट गया और वहीं मौके पर ही उसकी मौत हो गई। यानी बेटा, घमंड के चक्कर में उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या सीखा आपने इससे? इससे हमें सीख मिलती है कि हमें किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। अपनी झूठी तारीफ सुनने की आदत नहीं डालनी चाहिए। अक्सर घमंड और तारीफ सुनने के चक्कर में हमें नुकसान झेलना पड़ता है और कुछ भी करने से पहले अहंकार में नहीं, बुद्धि से काम लेना चाहिए। सोचो, अगर मेंढक बुद्धिमानी दिखाता और बच्चों से कहता कि चलो वो कौन सा जीव है जो मुझसे भी बड़ा है, मुझे दिखाओ, तो उसे भी पता चलता कि उससे भी बड़े कई जीव हैं। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और अंत में क्या हुआ? अपनी ही जिंदगी खो बैठा। समझ गई ना बच्चों? तो अब मैं चलती हूँ, अगली बार फिर आऊंगी एक और कहानी लेकर।
तब तक आप अपना खूब ख्याल रखें।